पंचमी के दिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आयोजकों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और शशि जी को खास तौर से कि वो अमेरिका से यहाँ पधारी और यहाँ से वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने अपने दिल में भारत और भारत की सबसे बड़ी विरासत वाले शहर आगरा की विरासत को अपने मन में, अपनी कलम में सुरक्षित रखा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत सम्मान इस बात के लिए कि आपने इतना वक्त दिया और बहुत सारे लोगों ने नए नए तरीके से नए नए शब्दों को गढ़कर और नई नई अभिभूतियों को हम लोगों के समक्ष रखा। और ख़ास तौर से मैं अभी जो कहा गया था आदरणीय मिलन जी को, बहुत सारे लोगों को तो कभी सही मायने में उन्होंने बनाया है। अगर मैं अपने लिए भी कहूँ तो ये सच है कि मैंने शुरुआत मिलन जी के साथ, या यूँ कहिए कि उन्हीं की सरपरस्ती में की थी। जब मैं यहाँ यही होता है कि बड़ाई कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो स्वयं का भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात ये कि आपने वो हमें मौका दिया जिसमें हमारी कलम आगे बढ़ती चली गई, वरना हम तो जिस विधा और जिस परिवेश में थे, या यूँ कहिए कि जिस पद पर थे, उसमें इन सब चीज़ों का कोई स्कोप नहीं होता है। लेकिन लिटरेचर से आपने जोड़ा है, इस बात के लिए निश्चित रूप से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और कुछ ऐसा भी हुआ कि यहाँ के बाद मेरी पोस्टिंग्स ज़्यादातर बाहर रहीं, और मैं समझता हूँ कि 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं इस गैप को, और आज मेरा ये गैप ख़त्म हो रहा है। आप सबके बीच में मैं आया हूँ, और आज जिन लोगों को मैंने सुना, सही पूछा जाए तो आज का वसंत पंचमी का दिन बहुत ही हमारे लिए शुभ हो गया कि आप सबसे मुलाकात हुई, और बसंत नहीं बल्कि हर रंग के बारे में कुछ न कुछ हमें सुनने को मिला। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं शशि जी को, और दोनों ही शशि जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा हमें मौका दिया, और आप लोगों को भी बहुत प्रणाम कि आप लोगों ने बड़े तन्मय होकर के सुना भी और कहा भी। विक्रम जी, एक शख्सियत और बैठी है आपके बीच में, पीछे ये देखिए। मैं आपके लिए किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। सही बात तो ये कि आपने सबको संवारा है, और आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे समाज में जिस तरह का वक्त आ गया है, उसका एहसास तो हमें ये सदी जब शुरू हुई थी तभी कुछ कुछ हुआ था, और तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है, पढ़िए। वो पंक्तियां मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त के हिसाब से बदली नहीं, कि कालिख उगलती रात में जब झींगुरों की तान थमने लगती है, कालिख उगलती रात में जब झींगुरों की तान थमने लगती है, तो मेरे शब्द कुएं के किनारे प्रतिध्वनि करने लगते हैं। तो मेरे शब्द कुएं के किनारे प्रतिध्वनि करने लगते हैं, और सुनसान में भी भीड़ का एहसास कराने लगते हैं। डराने आई रात को ललकारने लगते हैं, डराने आई रात को ललकारने लगते हैं। सुनसान में स्यारों की आवाज
दबने न पाए। स्यार यहाँ पर हर कमजोर व्यक्ति के लिए है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो। सुनसान में भी स्यारों की आवाज दबने न पाए, इसलिए मेरे शब्द उनके साथ बोलने लग जाते हैं। सुनसान में भी स्यारों की आवाज दबने न पाए, इसलिए मेरे शब्द उनके साथ बोलने लग जाते हैं। और कुछ नहीं तो जंगल की नींद आखिर हराम करने ही लग जाते हैं। और कुछ नहीं तो जंगल की नींद आखिर हराम करने ही लग जाते हैं। मेरे शब्दों की आहट से उत्साहित, मेरे शब्दों की आहट से उत्साहित उल्लू, किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। मेरे शब्दों की आहट से उत्साहित उल्लू दौड़कर पहरा लगाने लगा। मेरे शब्दों की आहट से उत्साहित उल्लू दौड़कर पहरा लगाने लग जाते हैं और अनिष्ट की आशंका मिटाने लग जाते हैं। और अनिष्ट की आशंका मिटाने लग जाते हैं। पहरुए, चौकीदार, पहरुए पहरा देने वाले, चौकीदार से मतलब कोई दूसरा वाला अर्थ न लगा लेना। पहरुए जब सारे सोने लग जाते हैं, पहरुए जब सारे सोने लग जाते हैं, तो मेरे शब्द जागते रहो कहने लग जाते हैं। पहरुए जब सारे सोने लग जाते हैं, तो मेरे शब्द जागते रहो कहने लग जाते हैं। और घनघोर नींद में सोए शहर को, और घनघोर नींद में सोए शहर को सावधान करने लग जाते हैं। मेरे शब्द शहर की नींद खराब नहीं करते। मेरे शब्द शहर की नींद खराब नहीं करते। वे तो उनकी पहचान कराते हैं, वे तो उनकी पहचान कराते हैं जो चील कौवे बुलाते हैं और कल की नींद उड़ाते हैं, और कल की नींद उड़ाते हैं। और इसके बाद जो आजकल हम सब अपने अपने शहर में भोग रहे हैं, देख रहे हैं, और आज तो वाकई यहां से भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये जो परछाइयों का माहौल हो गया, मैंने इसके बारे में कुछ लिखा है। इसको नाम हमने दिया है मेरा शहर, और ये शहर हर जगह है। अब जगह नहीं रह गई तो बहुमंजिला इमारतें बनने लगी, और बहुमंजिला इमारतों का जो हाल अभी नोएडा में हुआ था, लखनऊ में हुआ, ये सब दिल को दहलाने वाली घटनाएं हैं। यस, तो उसी पर हमने कुछ लिखने की कोशिश की है कि परछाइयों में घिर गया है शहर मेरा, परछाइयों में घिर गया है शहर मेरा, सूरजमुखी के फूल सब मुरझा गए। उसके लिए धूप चाहिए। परछाइयों में घिर गया है शहर मेरा, सूरजमुखी के फूल सब मुरझा गए। धूप ने जब भी पसारे पांव अपने, बहुमंजिली दीवार से टकरा। धूप ने जब भी पसारे पांव अपने, बहुमंजिली दीवार से टकरा गए। घुस गई यदि तंग गलियों में कभी, धूप घुस गई यदि तंग गलियों में कभी, तो गली की धुंध में धुंधला गई। क्या बात, पॉल्यूशन। घुस गई यदि, या घुस गई से मतलब वही है, बहुत सुंदर, जो रोशनी और धूप, कि घुस गई यदि तंग गलियों में कभी, तो गली की धुंध में धुंधला गई।
आना अगर चाहा कभी चौपाल में तो अट्टालिका की आड़ में मुरझा गई। वाह वाह, क्या बात है। आना अगर चाहा कभी चौपाल में अट्टालिका की आड़ में मुरझा गई। और हर सुबह मैं ढूंढता पुरजोर इसको, हर सुबह मैं ढूंढता पुरजोर इसको, हड्डियां कमजोर जब से हो गई, हड्डियां कमजोर जब से हो गई, मिल न पाती है मगर मुझको कभी टावरों की शहर में भरमार ऐसी हो। वाह, क्या बात है। टावरों की शहर में भरमार ऐसी हो गई, सांस सांस थमने सी लगी, आंख जलने सी लगी। सांस थमने सी लगी, आंख जलने सी लगी, चिमनियों से वायु प्रदूषित हो गई, हांफने अक्सर लगा हूं, चिड़चिड़ी आदत हमारी हो गई, क्या बात है। चिड़चिड़ी आदत हमारी हो गई। पी लिया है, पी लिया है, पी लिया से मतलब ड्रिंक, पी लेना, पी लिया है प्यास ने सब पोखरों, पी लिया है प्यास ने सब पोखरों को, पी लिया से, पी लिया मैंने रो, पी लिया है प्यास ने सब पोखरों को, पी लिया से ग्रस्त है मेरा शहर। क्या धुएं का सांस पर है ये असर कि खांसता दिन रात है शहर। मेरा शहर। वाह, क्या बात खांसता है। दिन रात है मेरा शहर। बढ़ गया है शोर इतना इस शहर का कि शमशान की भी नींद इससे खुल गई। क्या बात। बढ़ गया है शोर इतना इस शहर का कि शमशान की भी नींद इससे खुल गई, लेकिन अभी तक सो रहा है शहर मेरा, लेकिन अभी तक सो रहा है शहर मेरा। कैसे बताएं कि मर रहा है शहर, कैसे बताएं क्या बात है। मर रहा है शहर मेरा, मर रहा है शहर मेरा। आज हमारे धर्म जी बाबा नागार्जुन की श्रृंखला के कवि हैं। वहाँ भी छिपकलियाँ और तमाम टेहरियाँ सब आती थी। आपके में बिच्छू और ये सब ये प्रतीक होते हैं हमारे। ये इनके नए शब्द ऐसे होते हैं जो हमें चौंका देते हैं। चिंतन इनका सबसे अलग है। ये मुझे निवेदन करना था। बायोडाइवर्सिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज सर्दी का जो माहौल है, ज्यादातर लोग जो है वो काफी सारे कपड़े पहने हुए हैं और मिलन जी तो हाथों को भी नहीं, मैं तो देखिए एक मामले सा कुर्ता है मेरे पास। तो इसमें शहर में तो नहीं लेकिन गांव में अभी भी अलाव का एक सिस्टम चल रहा है। अलाव किसी को बताने की जरूरत तो नहीं, मेरे ख्याल सभी जानते हैं, सभी यहाँ जानते हैं। बच्चे हैं नहीं, सभी कुछ बड़े हैं। तो मैं आज इस सर्दी के मौके पर अलाव की बात कर रहा हूँ और अलाव का जो जानते संदेश सब है लेकिन जलाते नहीं। वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि बिखराव के इस काल में आज घर में भी कई दिन पता चलता है कि बच्चों से मुलाकात नहीं हुई, रहे उसी घर में रहे हैं लेकिन सब इतने व्यस्त हैं कि कौन कब आया और कौन कब चला गया, कौन कब सो रहा है ये पता ही नहीं चलता। छोटे बच्चे भी मोबाइल से जुड़ रहते हैं। और ये हकीकत है, कोई बनावटी बात नहीं है। आप लोगों ने भी सुना होगा और महसूस भी किया होगा और है वाकई। तो उसी को मैंने इसमें लिया है कि बिखराव के इस काल में हमें
लगाव चाहिए, जोड़ दे जो मेरे शहर को वो अलाव चाहिए। वाह और वो अलाव जो है जब जलने लगता है तो निकलने बैठने वाले सब वहां सेकने के लिए वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों की जो आपसी अनबन होती है वो भी उसमें खत्म हो जाती है, या यूं कहिए कि उसमें जल जाती है। तो अलाव का जो महत्व है वो ये है। तो उसी को हमने कोशिश की है कि आज के शब्द में, आज के इस वातावरण में उसको हम यूं कहें कि वो बिल्कुल समीचीन है। गर्मी दे रहा है। जी बिल्कुल। तो बिखराव के इस काल में हमें लगाव चाहिए, जोड़ दे जो मेरे गांव को वो अलाव चाहिए। जोड़ दे वो जातियों में जातियां नहीं, जातियों में जातियां नहीं, अब तो रिश्ते चाहिए। जातियों में जातियां नहीं, अब तो रिश्ते चाहिए। रिश्तों की भी ग्रामर नहीं, रिश्तों की भी ग्रामर नहीं, रिश्तों की गर्माहट चाहिए। रिश्तों की भी ग्रामर नहीं, रिश्तों की गर्माहट चाहिए। तोड़ती